Hello friends, first of all I welcome all of you to our this channel JKICC। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि JKSSB ने एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस कर दी हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को होगा। ठीक है, हमने तो सोचा था बच्चे कि इसको ये जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैं आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का पोर्शन कवर करने के लिए हूँ ब्रिजेश शर्मा। हमने सोचा था कि इसको लास्ट में करेंगे, काफ़ी टाइम मिलेगा ताकि बच्चे उसको इजीली कर सकेंगे, उनको याद भी रहेगा, क्योंकि बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। हमने सोचा था कि लास्ट में करवाएंगे। 10 नंबर का आपका टॉपिक है, 10 नंबर इसके हैं। इस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन आपका वो 10 मार्क्स का है। ठीक है बच्चे, और इसके अंदर 11 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, 11 चैप्टर्स हैं, 10 नंबर का टोटल चैप्टर टॉपिक है आपका। ये जो पोर्शन है आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का, हमें लगा था कि इसको बाद में करवाएंगे ताकि बच्चे इजीली इसको लर्न कर सकेंगे, पहले बाकी का कर लेंगे। लेकिन अब टाइम जैसे कि बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि ये जल्द से जल्द करवाया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला मैंने सबसे ईजी चैप्टर उठाया जो है सेट थ्योरी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई दिक्कत ना हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आप सबको इजीली समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी, कोई भी समझ नहीं आएगी चीज़, तो आप उसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं बेटा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ सेट थ्योरी। सबसे पहले सेट थ्योरी कर रहे हैं बच्चे। सेट थ्योरी बेसिकली 11th क्लास में, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड होगा उन्होंने तो 11th में भी पढ़ा होगा सेट थ्योरी। तो इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहली बात आती है हमारी सेट होता क्या है। सेट होता क्या है, हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेट चीज़ क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं बच्चे। एक रूम की बात करें तो रूम के अंदर आपके पास चेयर है, टेबल है, ठीक है ना, फर्नीचर पड़ा होता है एक रूम के अंदर, तो वो भी एक पूरे का पूरा सेट बना सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सेट हो सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन हो गई मतलब सबको कंबाइन करना, इकट्ठा करना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए आपके अलग अलग सारे के सारे, जैसा मैंने बात करी अभी, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकता है ना, बेड हो सकते हैं एक रूम के अंदर, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। तो एक घर के अंदर, घर की बात कर रहे हैं, घर के रूम के अंदर। क्लासरूम होगा तो उसमें फ़ैन है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना, डेस्क हैं, चेयर हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं बच्चे। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, उनकी कलेक्शन करते हैं और उनको एक चीज़ के अंदर पैक कर देते हैं, वो आपका सेट की फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको मदर ने बोला या फादर ने बोला आप जाइए बच्चे, बाहर करियाना शॉप है, वहाँ से आपको कुछ सामान लाना है ना। तो आप लेने जाते हो उस करियाना शॉप के पास, वो क्या करता है, आपको एक बड़ा सा पैकेट बना के दे देता है। बड़ा सा पैकेट दिया, इसके अंदर आपका अलग अलग प्रोडक्ट्स है, घी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं, मैगी है इसके अंदर, है ना, दालें हैं अलग अलग टाइप की, मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, पाउडर है, कुछ भी है। तो सारे का सारा जब उसने एक बड़ा सा बॉक्स बना के आपको दे दिया, आप ला रहे हैं, आप रास्ते में आपका एक फ्रेंड मिल जाता है, वो पूछेगा बताओ जी इसके अंदर क्या है। यू आर इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन हिम और हर, जो भी होगा आप उसको बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये क्या हो गया बच्चे, कलेक्शन है किसकी, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर सारे अलग अलग थे हमारे पास। ठीक है ना, घी अलग है, ऑयल अलग है, दालें हैं, बिस्किट्स हैं, अलग अलग जो भी आप सामान ला रहे हैं घर के लिए परचेज करके, बट उनको सबको एक बॉक्स के अंदर हमने रख दिया, तो इसको बोलते हैं सेट। कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब जो आप बता सकते हैं, आप इन पोजीशन में हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। जैसा आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, बुक सेलर के पास जाते थे, अंकल हमें एक 6th क्लास की बुक्स का सेट देना, हमें एक 7th क्लास की बुक्स का सेट देना। तो सेट क्यों बोलते थे बेटा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कंबाइन करके वो सारा है। उसमें आपकी मैथ्स की बुक आ जाती थी, ठीक है, उसमें आपकी इंग्लिश की बुक आ जाती थी, उसमें आपकी एसएसटी की बुक आती है, उसमें आपकी हिंदी की बुक आती है, उसमें आपकी साइंस की बुक आती है। तो सबको कंबाइन करके जो पैकेट बनता था हम उसको सेट बोलते थे। क्लियर है बेटा। तो इसमें सेट में कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है, सेट बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन ए क्लास, मैंने बोला अगर सारे बॉयज़ को इकट्ठा कर दें हम एक क्लास के अंदर, उनको एक रूम के अंदर बंद कर दें, वो भी आपका सेट बनाता है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या हो गए बेटा, नेचुरल नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, राइट फ्रॉम 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स हैं, आपको इन्फिनिटी तक, अनकाउंटेबल हैं, इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, है ना। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हैं,
तो ये सारे के सारे सेट की एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं बेटा, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 दी हैं। नेक्स्ट नोट जो है कि जो भी आपका सेट होगा, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उनके जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो हम सेट के हम बात कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को जहाँ तो एलिमेंट्स बोला जाता है, जहाँ मेंबर्स बोला जाता है उस सेट के, ठीक है। सेट को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल अल्फाबेट के साथ, राइट फ्रॉम ए टू जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, वेयरएज जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं बेटा, उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जैसा कि इसमें देखिए ए, मैंने ए से डिनोट किया सेट को, और इसके अंदर एलिमेंट्स आपके आगे ए बी एंड सी, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे, 1 2 3 भी हो सकता था, ए बी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मैंने यहाँ पे बताया कि आप कैपिटल और स्मॉल है, इसीलिए मैंने उस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट है किसी भी गिवन सेट का, जहाँ उसका मेंबर है, तो हम उसको डिनोट करते हैं, कैसा लिखते हैं बच्चे, ऐसे लिखा है, ए बिलोंग्स टू इस कैपिटल ए, इस ये कैपिटल ए आपका डिनोट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेट को, कि ये सेट है, पर्टिकुलर इस सेट की बात कर रहे हैं। ए मेंबर हो गया बच्चे, एलिमेंट है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है बिलोंग्स टू रिलेटेड टू समथिंग, ठीक है ना। बिलोंग्स टू, जैसा हम बात करते हैं कि किसी एक बच्चे की बात करते हैं, दिस बॉय बिलोंग्स टू दैट फैमिली, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है ना, दिस बॉय बिलोंग्स टू दिल्ली, दिस बॉय बिलोंग्स टू इंडिया, तो ऐसा हो सकता है। बिलोंग्स टू मतलब रिलेटेड टू समथिंग, है ना बच्चे। तो जो बिलोंग्स टू है, ठीक है, हमने लिख दिया ए बिलोंग्स टू इस ए। सपोज करते हैं हम इसमें ई की बात करते हैं, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो इस सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है ना, समझ रहे हो। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होगा बेटा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। देख लीजिए, अगर क्लियर है तो हम आगे चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आपका आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट होता क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं बच्चे, मेनली देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सेट। नंबर फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जो पहला वाला तरीका है वो क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जो दूसरा वाला है बेटा वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रूल मेथड बोलते हैं, ठीक है। 2 तरीकों से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या आ जाता है बच्चे, दोनों में, दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीके हैं, लेकिन फ़र्क क्या आता है दोनों में। देखिए, जो फर्स्ट वाली फॉर्म है, हमारी रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, कॉमास से सेपरेट करेंगे। हमने लिख दिया सेट ए, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर कॉमा लगाया तो दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। सपोज बेटा हम इसमें कॉमा नहीं लगाते तो क्या लिखा जाता, 1 2 3 4 5, ये पढ़ा जाता 12,345। ये एक ही एलिमेंट पढ़ा जाता, एक ही नंबर पढ़ा जाता, दैट इज 12,345। कॉमास लगा दिए, दैट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हैं, अलग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। इस फॉर्म में क्या होता है बच्चे, एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको हमने ऐसे नहीं लिखा है, ये कॉमास लिखा है। हम इसको बजाय इतने सारे एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स से इनको लिखने की बजाय मैंने क्या किया, सिंपल हम ये लिखते हैं। इन सब एलिमेंट्स को क्या किया हमने, एक्स से डिनोट कर दिया। ये जितने भी एलिमेंट्स थे एक्स से हमने डिनोट कर दिया। बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चे, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सर्टन सबके सब जो होते हैं ना, एक कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिफाइंड बाय सर्टन प्रॉपर्टी, ठीक है। हम उसको डिफाइन करेंगे किसी प्रॉपर्टी के साथ। मैंने जैसा यहाँ पे लिखा, इन सबको 1 2 3 4 5 को मैंने एक्स से डिनोट किया बेटा। एक्स क्या चीज़ थी, एक्स की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स क्या चीज़ है, क्या बला है, कहाँ से आया है। तो एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या हो गया बच्चे, नेचुरल नंबर्स का सेट। मैंने अभी जो आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो मैंने बता दिया, देखो एक्स तो लिख दिया, लेकिन बताना पड़ेगा एक्स है क्या चीज़, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स आपका एन से बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बट नेचुरल नंबर की लिमिटेशन है, उसकी लिमिट्स हैं कुछ, है ना। तो नेचुरल नंबर तो हो गए, लेकिन नेचुरल नंबर तो आपके इनफाइनाइट है। तो अब इसके अंदर तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, कितने, 5। तो हमने क्या किया बच्चे, मैंने बता दिया साथ में कि एक्स तो सही है, एक्स चीज़ क्या है, वो एन है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब हो गया हम मैक्सिमम 5 तक जाएंगे, 5 या 5 से छोटे वाले। लेस देन का मतलब हो गया
5 से छोटे, इक्वल्स टू का मतलब हो गया अप टू 5 तक। ठीक है बेटा, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे हम, ऐसा भी लिख सकते थे x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x आपका कितना हो गया बच्चे, लेस देन 6। ठीक है, लेस देन 6 तो उसमें 6 नहीं आएगा, अप टू 5 तक आएंगे। ये जो मैंने सिंबल लिखा है बीच में, ये सच दैट का सिंबल होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी स्लैश डाल सकते हैं सीधा। ये सच दैट का मतलब हो गया। ठीक है, सच दैट का मतलब ये देख लीजिए बच्चे, वहाँ शायद नहीं दिखेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा स्लैश भी डाल सकते हैं। ये आपका सच दैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो सिंबल्स ऐसे या ऐसा स्लैश भी डाल सकते हैं बच्चे, अगर नहीं दिख रहा है यहाँ से तो ये देख लीजिएगा। तो ये हो गए दो तरीके, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बात चलती है बच्चा टाइप्स ऑफ सेट्स की, कि टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स बहुत सारी हैं, सेट्स की टाइप्स बहुत सारी हैं। मैं आपको वन बाय वन डिफाइन करूंगा, आप देखते चलिए, इनको ध्यान से सीखते चलिए। सबसे पहली टाइप मैंने लिखी है यहाँ पे बच्चे, फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब जैसा आप जानते हो, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट क्या होता है। कोई भी एक सेट हमारे पास जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। काउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं बेटा। काउंटेबल का मतलब हो गया जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट इज सेड टू बी ए फाइनाइट सेट इफ इट हैज और इफ इट कंटेन्स a countable number of elements or if it contains a finite number of elements. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक सेट हमने ले लिया A, जिसके अंदर एलिमेंट्स मैंने लिख दिया बच्चे 1, 2 एंड 3। तो कोई भी पूछेगा बताइए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं बता सकता हूँ इजीली कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। दैट्स बाय दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नंबर सेकंड की बात करते हैं तो इनफाइनाइट की बात आती है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ए सेट हैविंग एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। उसमें इनफाइनाइट नंबर होगा, कुछ भी अनकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी सेट को आगे बढ़ा दिया, 1, 2, 3 के बाद डैश 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 डाल दिया बेटा, सो ऑन। ये कंटिन्यूशन में सेट कहाँ तक जाएगा मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नंबर थर्ड हमारा आता है एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको नल सेट भी बोला जाता है, इसको वाइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, एक ही सेट के अलग अलग नाम हैं, दैट इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। ठीक है, कोई भी सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, हैविंग जीरो एलिमेंट इन इट, कुछ भी नहीं होता, खाली सेट होता है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर के साथ जिसको फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई, ध्यान रखिएगा ये सिंबल होता है बेटा फाई के लिए, फाई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देना चाहोगे एम्प्टी सेट की तो लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 2। 2 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सेट बना लीजिए। तो एक भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 2 के नीचे होगा, तो एम्प्टी सेट हो गया। यहाँ हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन किसमें 4 एंड 6। 4 और 6 में 4 और 6 के बीच में कोई इवन नंबर आता है बेटा, नहीं आता, ओनली 5 आता है। तो 5 इज नॉट एन इवन नंबर। ये भी आपकी एम्प्टी सेट की एग्जांपल होगी। तो ढेरों सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका आ गया सिंगलटन सेट। जैसा नाम से पता चल रहा है सिंगलटन, सिंगल को आगे बना दिया सिंगलटन सेट। ठीक है, ए सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन इट। कोई भी एक सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा बच्चे हमारा, उसको सिंगलटन सेट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जैसे बताया सेट ऑफ ऑल बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स की बात करें तो एक अकेला 2 ही है बच्चे, 2 ही एक अकेला प्राइम नंबर्स में 2 ही एक अकेला इवन है, बाकी सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं दे ऑल आर ऑड। जैसा लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 में कितने ऑड नंबर्स होते हैं, एक ही होता है 5। सेट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर एक ही प्रिंसिपल होते हैं, है ना, एक ही प्रिंसिपल होते हैं, तो इसको भी सिंगलटन सेट की उसमें रख सकते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा इक्वल सेट्स, है ना, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, कोई भी दो सेट्स, एनी टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स इन देम। उनके अंदर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए तब उनको इक्वल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ए और बी, दो सेट्स की बच्चे। इस ए के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3, इस बी के अंदर ले लिया मैंने 2 3 1। अब भले ही ऑर्डर उनका चेंज कर दिया, कुछ भी आगे लिख सकते हैं पीछे लिख सकते हैं, बट एलिमेंट्स तो वही रहेंगे बेटा। इसमें 1 2 3 था, उसमें 2 3 1 हो गया,
तो ये लिखा मैंने, जैसे a इज इक्वल्स टू बी लिखा है, इसको डिनोट करेंगे a इज इक्वल्स टू बी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इक्वल सेट्स हो गए। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स, कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, वही सेम जैसे इक्वल सेट्स की बात कर रहे थे वैसे ही इक्विवेलेंट सेट्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, कि इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है बच्चे, उसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ए और बी दो सेट्स की बात करते हैं, तो ए और बी के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 ही होने चाहिए, भले ही वो अलग हो सेम हो, दैट डजेंट मैटर। बट इक्विवेलेंट के लिए जरूरी नहीं है कि सेम होने चाहिए, अलग भी चलेंगे। जैसे इस ए के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3, बी के अंदर ले लिया मैंने ABC, है ना बच्चे, ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर ABC, तो अलग अलग हो गए एलिमेंट्स, बट इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में थे वो 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी 3 थे। तो इन सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं, और डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, इनको कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स भी बोला जाता है बच्चे। क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, और इस हैश से इसको डिनोट करते हैं, ये हैश का सिंबल। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए 3 है, ऐसे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी 3 होगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और बी में कितने हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आई होगी। देख लीजिए बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट आगे डिफाइन करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फिगर, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारी टाइप है सबसेट्स। ठीक है, सबसेट क्या होता है, सपोज आपके पास कोई भी 2 सेट्स गिवन हैं ए और बी। ठीक है बेटा, तो ए को बी का सबसेट हम कब मानेंगे, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ए को बी का सबसेट माना जाएगा। और उसको लिखेंगे कैसे, ये आपके सामने लिखा हुआ, ए इज ए सबसेट, ये सिंबल है सबसेट का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट कब माना जाता है, कि अगर ए का हर एक एलिमेंट, मतलब इफ यस दिस स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इंप्लाइज दिस स्मॉल ए मस्ट बी बिलोंग्स टू दिस सेट बी। अगर ये आपका एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है तो ये सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो तभी आप उसको उसका सबसेट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखी मैंने बेटा, ए के अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए ए ई आई ओ यू, और बी एक हमने सेट ले लिया जिसके अंदर राइट फ्रॉम 8 से लेके Z तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स थे। अब चूंकि ये ए जो है ये वॉवल्स का सेट है बेटा, तो वॉवल्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, दैट्स बाय हम मानेंगे ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, एक कंडीशन है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए सबसेट है, या इसको ऐसा बोलते हैं बी कंटेन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, और बी कंटेन्स ए, और बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी क्या हो गया बेटा, उसका बी उसका सुपरसेट हो गया। ठीक है जी, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इस केस में क्या हो जाता है, ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं बच्चे, सपोज करते हैं ए आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर भी हमारे पास कितना आ गया, ये 2 3 1 ले लिया, तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं तो ए बी का सबसेट होगा। सिमिलरली बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं तो बी भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट होगा, एंड बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो वो कब होगा, इन दैट केस ए आपका बी के इक्वल होगा, बी के बराबर होगा। क्लियर है। इसके बाद नोट है बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट, एन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो बताया मैंने आपको पहले ही, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, तो वो हर एक सेट का सबसेट बनता है। ठीक है। नंबर 2, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। इसके बाद आ गया बच्चे कि अगर ए में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये n एलिमेंट्स हैं तो ए के कितने सबसेट्स बनेंगे, वो 2 की पावर n होगा। जितने भी एलिमेंट्स आपके उसके अंदर होंगे वो 2 की पावर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ए हमने मान लिया एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे ए और बी, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे बेटा, 2 की पावर 2 कर दिया, 4 बनेंगे। मानते हैं 3 एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर 3 कर देते, 8 बन जाते। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 बनेंगे। तो कौन कौन से सबसेट्स हो गए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। एक तो आपका वो आएगा 5 से डिनोट करते हैं बच्चे, ठीक है, 5 से भी डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, और ये सिंबल भी होता है खाली कर्ली ब्रैकेट, दोनों से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हो। एक तो 5 आ गया, फिर ए आ गया,
फिर बी आ गया और फिर ए बी दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो ये इसके सबसेट्स हैं बेटा, ठीक है, 4 के 4 सबसेट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सबसेट। नेक्स्ट आपका आ गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए को बी का प्रॉपर सबसेट तब मानते हैं अगर क्या होगा, ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा, इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखा जाता है, ये लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वो सबसेट के केस में क्या होता है, ऐसा ही सिंबल है बट उसके नीचे स्पोर्ट लगी हुई है ना, ये लिखा हुआ है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें स्पोर्ट नहीं होगी, सिंपल सेट होगा, ये लिखा गया ऐसे, ये आपका ए बी का सबसेट बन गया, ठीक है बेटा। मतलब क्या हुआ, बी का सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट कब बनेगा कि कम से कम ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, वो उसका सब क्या प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं किसी भी सेट के वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n और ये -1, एक काम इससे बच्चे, एक उसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो बाकी सारे के सारे जो बनेंगे वो प्रॉपर होंगे, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया पावर सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। मैं अभी बताऊंगा किसके चांसेस हैं, कौन सा वाला आ सकता है, 100% मुझे गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा बेटे आपको पेपर में। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, जितनी भी कलेक्शन है हमारे पास, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। सपोज हमारे पास ये एक सेट गिवन था ए, इसके हमने ये सबसेट्स बना लिए, इन्हीं का एक ग्रुप जो बनेगा, इन्हीं की जो एक फैमिली बनेगी, इन्हीं की जो कलेक्शन बनेगी, उसको पावर सेट बोलेंगे और डिनोट करते हैं ये पी ऑफ ए के साथ, इससे डिनोट करेंगे। और मैंने एग्जांपल ले ली बच्चे, उसी वाली एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड किया। लेट ए आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, इसका जो पावर सेट बनेगा ये आएगा, मतलब सारे के सारे सबसेट्स को लिख के उनको विद इन कर्ली ब्रैकेट रखना है, तो ये पूरा एक कलेक्शन बन गया जिसको हम पावर सेट बोलते हैं। मैंने अभी जो बात करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा जिसके आने के चांसेस हैं, वो ये क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको होगा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई, ये एक फाई मतलब एक एम्प्टी सेट है आपके पास, इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे किसके अंदर, इसके अंदर, तो वो कितने होंगे, ठीक है। मैं सिंपल तरीके से आपको इसका डायरेक्ट आंसर देता हूँ, वो 4 होंगे। कैसे होंगे बच्चे, ये देख लीजिएगा, सबसे पहले इधर क्या लिखा है, पावर सेट ऑफ फाई, ठीक है, फिर जो बनेगा फिर उसका पावर सेट निकालना है, फिर उसका पावर सेट निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये हमारे पास अकेला एलिमेंट था 5, जब इसका हमने क्या बनाया बेटे, इसके सबसेट्स, एक ये 5 आ गया, ये आ गया ऐसा 5, ये इसकी फैमिली बन गई, ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। फिर फर्दर इसको जब बनाएंगे, इसका पावर सेट दोबारा फाइंड करना है, फिर एक 5 आ जाएगा, ठीक है, एक ये 5 आ जाएगा, एक ये आएगा, और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो टोटल ऐसे करके जब बनेंगे तो 4 इसके एलिमेंट्स बनेंगे, इसको याद रखिएगा आप, भले इसको नहीं कीजिए लेकिन ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे ऐसा 3 बार लिखा होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके कितने आएंगे, 4 आएंगे, इसको आपको दिमाग में याद रखना बच्चे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं इसके, सॉरी पेपर में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट आपका आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चे, फादर ऑफ ऑल द सेट्स भी बोल सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स इन इट, उसको भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं वो सारे के सारे सेट्स अगर सबसेट्स होंगे इस एक फिक्स्ड सबसेट के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चे कैपिटल यू के साथ या एक्स के साथ, ठीक है, कैपिटल यू के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, और ये जो आपका सेट बनता है इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब जितने भी हमने सेट हम कंसिडर कर रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये फादर ऑफ ऑल द सेट्स हो गया, और ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स इन इट, उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यू एक यूनिवर्सल सेट गिवन है आपके पास, जिसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से बचे, 1 से लेके 100 तक मैंने लिख दिए, 1 से लेके 100 तक मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब इसके अंदर देखिए, एक मैंने सेट ले लिया ए, जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हो गए। दूसरा सेट मैंने ले लिया बी, जिसमें मैंने सारे के सारे इवन नंबर्स लिए हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू कहाँ तक, 50 तक। तीसरा मैंने ले लिया एक और सेट जिसके अंदर मैंने ऑड नंबर्स लिखे, 1, 3, 5, 7, 21 तक, है ना। फिर एक और सेट ले लिया मैंने डी, जिसके अंदर क्या रखा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स
लेस देन 100, कि 100 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सब का जो सेट बनेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो ए आपका सेट है वो भी इसी में से निकल के आ रहा है, 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स। जो बी सेट है वो भी इसी में से निकल के आ रहा है क्योंकि इवन नंबर्स हैं अप टू 50 तक, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, उसमें ऑड नंबर्स हैं अप टू 21 तक, वो भी उसी में से निकल के आ रहा है। फोर्थ सेट की बात करते हैं डी की, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, वो भी उसी में से निकल के आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जितने भी आपके सब सेट्स हैं ये सारे इसमें से निकल के आ रहे हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसा यूनिवर्स शब्द से निकल के बना यूनिवर्सल, तो इसीलिए इसको सबसे बड़ा सेट जो होगा उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसको अच्छे से। कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। आपका अपना चैनल है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट करेंगे बेटा। ओके, बाय बाय।